नमस्ते दोस्तों। आज हमें जो अगली क्लास है उसकी बात करेंगे कि हमने इससे पहले की क्लास में लोक देवताओं का टॉपिक चल रहा है अपना। और लोक देवताओं में हम क्या पढ़ रहे थे कि रामदेव जी के बारे में और गोगा जी, दो देवताओं के बारे में पढ़ लिया कि लोगों के मध्य होने में इन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया। जो रामदेव जी महाराज थे हमारे, वो तो हो गए तंवर वंशीय शासक थे और बाद में उन्होंने जो गायों की रक्षा करते हुए गायों की रक्षा की, इसके अलावा धर्म की, उन्होंने छुआछूत को प्रतिबंधित करवाया। कुछ नहीं मानते थे वो, तो उन्होंने एक जीवित समाधि ले ली थी। इसके कारण हम उन्हें आज लोक देवता के रूप में जानते हैं। फिर जो गोगा जी है वो भी पंच पीरों में शामिल है। पीर का मतलब ये है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या करते हैं, उसे पूजते हैं। जो हमारे ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो भी मानते हैं। तो गोगा जी भी ऐसे ही थे। गोगा जी के 3 मंदिर पढ़े थे हमने। जो सिर मेड़ी है चूरू में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, सिर मेड़ी चूरू, धर मेड़ी जो हनुमानगढ़ है वहां है, और एक ओल्डी के बारे में पढ़े थे। ओल्डी के बारे में पढ़े थे। और ओल्डी जो खिलेरियों की ढाणी सांचौर है जालोर में, वहां क्या है, मंदिर बने हुए गोगा जी के। गोगा जी भी क्या है, गायों की रक्षा करते हुए ही क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये हमने पढ़ ली थी गोगा जी तक। आज उसी के संबंधित एक नया टॉपिक है और वो है पाबूजी। पाबूजी के पहले सबसे पहले बात करते हैं कौन से वंश से बिलोंग करते थे, किस वंश से इनका शासन चलता है। तो ये हमारे जोधपुर के हैं। जोधपुर में राठौड़ वंश था। तो राठौड़ वंश के ही क्या थे, एक राजकुमार थे। राजा नहीं मान सकते इनको, क्योंकि ये क्या थे, राजा के भाई के पुत्र थे। तो राजकुमार ही हुए, राजा नहीं बन सके थे। देखते हैं जन्म। तो जन्म हुआ बाबूजी का, वो था कोलुमंडी, जोधपुर में जन्म होता है। पिता है धांधल जी, माता है कमला दे, पत्नी है सुप्यार दे फूलम दे। ये अमरकोट की क्या है, राजकुमारी है। अमरकोट की जो एक शासक हुए सूरजमल सोढ़ा, उनकी क्या है, राजकुमारी है। याद आए तो एक चीज हमने रामदेव जी के में भी पढ़े थे कि जो रामदेव जी की पत्नी है नेतल दे, वो भी अमरकोट की राजकुमारी थी। और वो थी अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी। और ये हमारे जो बाबूजी की पत्नी है सुप्यार दे, जो किसकी है, सूरजमल सोढ़ा है, उनकी क्या है, पत्नी है। ये हो गई बात कि जन्म कोलुमंड में हो गया। पिता धांधल जी है, माता कमला दे है, पत्नी सुप्यार दे फूलम दे है, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी है। घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी क्या है, केसर कालमी है। और इनके सहयोगी 2 भील भाई थे, डामा और चांदा। इसके क्या रहते हैं, सहयोगी रहते हैं। इसके जन्म से जुड़ी हुई, माता से जुड़ी हुई एक कहानी प्रचलित है। और वो कहानी है कि एक बार क्या होता है, धांधल जी अपने राज्य के अंदर घूम रहे थे। शाम का टाइम था और ये कहानी प्रचलित है कि जो राजकुमारी होती है, परियां होती हैं, वो क्या होती है, रात्रि के समय जमीन पे आती है और सुबह वापस चली जाती है। ऐसे ही क्या थी, एक राज परी क्या आई हुई, जोधपुर में आई हुई थी। जोधपुर में आई हुई थी। तो माना यह गया है कि अगर उस परी पे किसी की नजर पड़ जाए, किसी मनुष्य की, तो वो वापस नहीं जाती। तो धांधल जी की क्या पड़ गई, उसे परी पे नजर पड़ गई। तो उसने कहा कि अब मैं जाऊं कहाँ, कि हमें ये सौगात है, ये हमें शराब मिला हुआ है, तो जाऊं कहाँ। तो धांधल जी के साथ क्या कर लेती है, वो शादी कर लेती है। और उसकी शर्तें होती है कि मेरा क्या होगा, एक अलग महल होगा और उस महल में मैं ही रहूंगी और कोई आएगा नहीं। अगर आप भी आओगे तो मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकते। धांधल जी ने मान ली बात। धांधल जी जैसी बात मानते कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद भूल जाता है ये। और एक दिन क्या चला जाता है, बिना अनुमति के चला जाता है, कहाँ, जो परी थी उसके महल में बिना अनुमति जाता है। तो परी को देखता है तो वो क्या, शेरनी का रूप कर रखी थी। तो शेरनी का रूप करके बाबूजी को क्या पिला रही थी, दूध पिला रही थी। तो उसी टाइम उसने कहा कि आपने मेरे नियमों का पालन नहीं किया, मैं जा रही हूँ। तो उसका जो लालन पालन है वो करती कौन है, कमला दे करती है।
और यही इसकी माता कहलाती है। हो गई ये बात तो इसकी। अब बात करें इसके आगे की, तो जो मृत्यु है, तो मृत्यु कैसे होती है? तो मृत्यु हुई इनकी कि जो गायों की रक्षा करते हुए, और एक स्थान है देचू। मृत्यु की बात कर लेते हैं एक बार कि मृत्यु, तो मृत्यु होती है देचू। देचू जोधपुर में है, और जोधपुर में ही गायों की रक्षा करते हुए इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। किसकी? बाबूजी की। मेला भरता है इनका, मेला लगता है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। और मेला कहाँ लगता है? कोलू मंडी, जहां इनका जन्म होता है वहीं लगता है। घोड़ी की बात आई केसर काल पे, तो ये क्या थी? बाबूजी की घोड़ी है। सुनो अब इसी के बारे में। चलते हैं आगे कि जो बाबूजी है उसकी शादी हो रही अमरकोट। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री राजकुमारी है फूलम दे, उनके साथ क्या हो रही थी? शादी। तो शादी हो रही थी, तो क्या है कि जो घोड़ी है वो किसकी थी? एक देवल है, चारण जाति की महिला की घोड़ी किसकी थी? तो देवल, देवल महिला है, देवल। और ये चारण जाति की महिला है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि देवल कौन थी? तो चारण जाति की एक महिला थी जो बाबूजी को घोड़ी देती है। बाबूजी बींद बन के सवर रहे हैं, घोड़ी चढ़ने को तैयार है, लेकिन जो डामा और चांदा है कि बाबूजी आप लग तो रहे हो, फूट रहे हो, यानी कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो आप, लेकिन एक कमी है यार। कहा यार बताओ क्या कमी है? कि हमारे पास अच्छी घोड़ी नहीं है। बाबूजी ने कहा कि यार जो हस्तबल में घोड़े हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। अब लाए तो कहां से लाए? डामर चाहे कहा कि आप कहो तो हमारे पड़ोस में देवल है और उनके पास एक बहुत सुंदर क्या है? घोड़ी है, वो ले आए। बाबूजी ने कहा कि यार मांग के देख लो, माता दे तो। डामा और चांदा कहाँ से पहुंच गए? देवल के पास चले जाते हैं और देवल से कहते हैं, माँ आज बाबूजी तोरण मारने के लिए घोड़ी चढ़ रहे हैं, बाबूजी का ब्याह है और ब्याह के लिए हमें क्या चाहिए? घोड़ी चाहिए। मना कर दिया देवल ने कि घोड़ी कैसे दे दूं? जो हम गाय हैं वो चराते हैं और गाय चराने वाला घोड़ी लेके ही जाता है। अगर कोई लूटपाट हो तो वो जल्दी से आके बता सके, इसलिए वो घोड़ी पे जाता है। इन्होंने बहुत कहा कि दे दो माँ, 3 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, हम जल्दी आ जाएंगे, आपकी गाय ले आएंगे। बाबूजी घोड़ी चढ़ जाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे, और भी सोना राठौड़ों की जात और ऊंची बढ़ जाएगी। कहने पे भी देवल ने मना कर दिया कि आप तो चले जाओ, पीछे से कोई मेरी गायों को चोरी कर ले तो उसके जिम्मेदार कौन रहे? इसने मना कर दिया। आके बाबूजी से कहा कि बाबूजी नहीं दी, देवल माँ तो घोड़ी नहीं दी, एक बार आप चाहो तो आप मांग के देख लो, क्या पता आपको दे दे। बाबूजी पे प्रेम ही अनोखा था। बाबूजी खुद चले गए घोड़ी लेने के लिए देवल माँ से। देवल माता से जाके बोलते हैं, माँ आज तो घोड़ी देना ही पड़ेगा। वही बात फिर कही कि आज आप तो ले जाओगे पर गायों को कैसे बचाओगे? गाय चराने वाले जाते हैं, उनको बचाऊं कैसे मैं? तो इसने कहा कि माँ अगर मेरी बारात आधे रास्ते में होगी तो मैं आपका संदेश आते ही वहां से पहले आ जाऊंगा। अगर मेरी जो बारात है वो पहुंच जाएगी और आपका संदेश मिला तो वो मैं आऊंगा। तो तोरण भी मार रहा हूं तो तोरण मारता हुआ भी क्या हूंगा? पहले आपकी गाय बचाना। दरअसल मैं फेरों के अंदर भी बैठा हूं तो फेरे छोड़कर भी क्या करूंगा? आपकी गायों की रक्षा करने के लिए आऊंगा। ये वचन दे देता है किसको? माता देवल को। वचनों में बंधने के बाद माता ने कहा कि आप इतना ही मनवार कर रहे हो तो आप घोड़ी ले जा सकते हो। बारात चढ़ी, बारात लेके अमरकोट के लिए रवाना हो गए। बारात लेके अमरकोट के लिए रवाना हो गए। बारात जाने लगी, बहुत विपदा आई, बीच में भी राह के अंदर भी खूब विपदाएं आई। सबसे पहले सांप आया। बाबूजी को लगा कि यार अनहोनी तो हो रही है, इस संकट तो आएगा, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है। देवल एक गीत भी आता है, तो वो क्या है, पहले ही पता चल जाता है कि अनहोनी होने वाली है।
उसके बाद में नाहर की एक शेर, नाहर भी आई सामने, वो उनसे भी मुकाबला किया उन्होंने। ऐसे करके कठिनाइयों का पार करते करते अमरकोट तो पहुंच गए। अमरकोट पहुंच गए तो अमरकोट में तो उत्साह उमंग था कि अमराणा री आँख्या खुलगी जद बाबू बने दूल्हो आयो, कि अमराणा री आँख्या खुलगी जद बाबू बन दूल्हो आयो, कि इतने सुंदर लग रहे हैं बाबूजी, उसको देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं कि दूल्हा ही देखने के लिए। कहा जाता है कि आज तो अमरकोट के क्या टूटेंगे, छज्जे ही टूट जाएंगे, इतना फूटरा लग रहा है मेरा बाबूजी आज तो। अब अमरकोट वालों ने कहा, पहले क्या था कि दो घोड़ी थी, उसको नचाने का बड़ा रिवाज था। ढोल रे मंदरो मंदरो ढोल बजा, तेरी ढोल पे मेरी केसरे नाचेली। तो क्या कि ढोल पे, इसके अलावा घुड़सवार करवाने का। अमरकोट वालों ने कहा कि आप इस घोड़ी की इतनी तारीफ कर रहे हो, देखते हैं एक रेस हो जाए। बाबूजी को लगा कि यार ये तो मरवा दिया, इतनी दूर से पैदल चल के आई है तो थक गई है। लेकिन क्या हुआ कि थकी हुई घोड़ी भी क्या जीत जाती है। अब अमरकोट वालों को लगा कि यार ये तो बेईमानी हो गई, ये तो बुरा हुआ, हमने तो सोचा था इनको पराजित करवा देंगे। हुआ क्या कि उन्होंने एक और परीक्षा ली और तोरण, जो तोरण है वो सब ऊपर लगा दी। तोरण एक हमारे हिंदी में मुहावरा भी है, तोरण मारना, शक्ति का प्रदर्शन करना। पहले क्या था कि राजा महाराजाओं के 4-5 जो दूल्हे थे बाराती एक साथ आ जाया करती थी, फिर स्वयंवर का आयोजन होता था और तोरण ऊपर बांधी जाती थी ताकि जो उसे मारेगा वही क्या करे, विवाह करे। तोरण ऊपर लगा दी। अब ये भी समस्या हो गई, लेकिन केसर कालपी पे हाथ फेर के बाबूजी ने कहा कि आज राठौड़ वाली जात को लजा मत देना केसर, तू आज अपनी पोत मत देना, भेद मत देना। केसर कालपी ने पैर उठाए और हस्त रख दिए। तोरण मारी बाबूजी ने और फेरों के अंदर चले गए। पहला फेरा पूरा हुआ, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले ही रहे थे, तब तक तो देवल आ जाती है। कलधज करती आई देवल, कि फेरों में बड़ी विघ्न पड़ी। इससे पहले कि जो देवल है आ जाती है और कहती है, बाबूजी जो आपने वचन दिया था उसका पालन करना पड़ेगा, और मेरी गाय क्या हो गई है, चोरी हो गई। और गाय चुराने वाला भी कौन था, दीन राव खींची। दीन राव खींची दरअसल ये बहनों ही थे, किसके, जो हमारे बाबूजी है, कि दीन राव खींची गाय चुरा ले गया है और कहा है कि जायल के दुर्ग में आ जाना, केसर काल पे ले आना और अपनी गाय छुड़वा ले जाना। अब बाबूजी के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न थी कि यार वचन दिया है और बाबूजी वचनों के पक्के थे। उन्होंने तीसरे फेरे में ही उठे और छोड़ा शादी और चल दिए कहाँ, जो देवल है उनकी गायों की रक्षा करने के लिए। और जो ढेचू है वहां दीनराव खींची से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। कौन, हमारे बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। देखो आगे की बात करते हैं अब। वीर गति को कहां प्राप्त हुए, ढेचू में। किसके खिलाफ मारे गए, जो उन्हीं के क्या है, बहनों ही हैं, उनके खिलाफ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। अब देखते हैं आगे कि जो बाबूजी है उसको किसका अवतार, अवतार माना जाता है बाबूजी को लक्ष्मण का, लक्ष्मण का अवतार। जब हमने रामदेव जी पढ़ा था तो वो रामदेव जी तो राम जी के अवतार थे, यहाँ लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है, बाबूजी को माना जाता है। एक जाति है राइका, याद रखना, राइका। राइका एक चीज और कि जो ऊंट है, ऊंट लाने का श्रेय हम बाबूजी को देते, कि राजस्थान में कोई ऊंट लाया था तो वो कौन थे, बाबूजी। और राइका समाज जनजाति है, वो ऊंटों की क्या करती है, सेवा करती है। तो इनका क्या है, वो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता किनका है, राइका समाज का को देवता मानते हैं। कौन, राइका समाज बाबूजी को प्रमुख देवता मानते हैं अपना, क्योंकि ऊंट रक्षक देवता है, बाबूजी एक क्या है, ऊंट रक्षक देवता है।
ऊंट रक्षक देवता है, इसलिए रायका समाज इन्हीं को मानते हैं, क्योंकि ऊंट पालने का काम करते हैं रायका समाज, और रायका समाज ऊंटों की रक्षा कौन करता है? बाबूजी करता है, इसलिए इसको मानते हैं। एक और देखिए, सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ कि राजस्थान में अगर किसी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फड़ है, लोकप्रिय लोगों में मान्य है, तो वो हमारे किसकी है? बाबूजी की है। और इस फड़ का गायन जो भील है, भील भोपों के द्वारा, भील जो जनजाति है उनके जो लोग हैं उनके द्वारा एक वाद्य यंत्र आता है, रावण हत्ता। वाद्य यंत्र की सहायता से जो बाबूजी की फड़ है उसका गायन किया जाता है, किनके द्वारा? भील भोपों के द्वारा। क्लियर? इसके अलावा और देखें तो जो इनका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो हाथ में तलवार है, सॉरी भाला, हाथ में भाला और अश्वरोही, घोड़े पे सवार है और हाथ में क्या है? भाला है। ये प्रतीक चिन्ह। मूर्ति देखते हैं अपन बाबूजी की, तो मूर्ति इस प्रकार की मिलती है कि हाथ में भाला ले रखा है और किस पे सवार है? अश्व पे सवार है, घोड़े पे सवार है। इसके अलावा आगे की बात करें तो पावड़े, पावड़े क्या होते हैं? पावड़े गीत हैं जो मांड वाद्य यंत्र से, माठ वाद्य यंत्र, एक यंत्र आता है माठ, उसकी सहायता से पावड़े गाए जाते हैं। किसके? जो बाबूजी है उनके। क्लियर? अब देखते हैं आगे की बात कि बाबूजी में इनके संबंधित किताबों की बात करते हैं कि पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई है इनके संदर्भ में। देखो, नंबर 1 बात करें पुस्तक की, तो एक पुस्तक लिखी है जो बाबू, पुस्तकें लिखी किन किन के द्वारा गई है और क्यों लिखी गई है वो बातें करते हैं कि जो बाबूजी है हमारे, वो किस प्रकार से शासन किया। शासन तो क्या, राजकुमार रहा और गायों की रक्षा करते हुए मारा जाता है। तो बाबू प्रकाश, पहली पुस्तक की बात करें, बाबू प्रकाश, बाबू का नाम आ रहा है तो बाबूजी से संबंधित ही है, तो ये लिखी आसिया, आसिया मोडली, आसिया मोडनी, नी आएगा, ली नहीं, मोडनी, आसिया मोडनी के द्वारा प्रकाश पुस्तक लिखी जाती है, बाबू प्रकाश। और यही जो क्या करते हैं, बाबूजी का जन्म दूसरी जगह बताते हैं और वो है जूना, जूना बाड़मेर में एक स्थान है, उस जगह बताते हैं कि जो कोडुमंड है वहां बाबूजी का जन्म ना होके कहाँ जन्म हुआ है? जूना बाड़मेर में। किसका जन्म हुआ है? बाबूजी का हुआ है। वो उस किस किताब में बताते हैं? बाबू प्रकाश किताब के अंदर बताते हैं। अगली पुस्तक बात करें, बाबूजी रा दोहा, बाबूजी रा दोहा, जी रा दोहा। दोहा होता क्या है कि 2 लाइनिंग में बाबूजी की वीर गाथा बताते हैं, बाबूजी के बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाए? बाबूजी रे दोहा। और ये लिखते हैं लदराज, लदराज के द्वारा बाबूजी रे दोहे लिखे जाते हैं। आगे की बात करें तो बाबूजी रा छंद, बाबूजी रा छंद, और बाबूजी रा छंद लिखने वाले हमारे हैं, वो है बिट्ठू मेहाजी, बिट्ठू मेहाजी बाबूजी रा छंद लिखते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक है बाबू जी रा रूपक, बाबूजी रा रूपक, और बाबूजी रा रूपक लिखने वाले हैं मोती सर बख्तावर, मोती सर बख्तावर, बख्तावर के द्वारा बाबूजी रा रूपक लिखा जाता है, बाबूजी के सोरठे। और एक पुस्तक और है बाबूजी के सोरठे, और ये रामनाथ लिखते हैं। 5 पुस्तकें लिखी गई है बाबूजी पे, तो उनकी बात करें, बाबू प्रकाश ओसियाना मोड़ने के द्वारा, बाबूजी रा दोहा लद्राज के द्वारा, बाबूजी रा छंद बिट्ठू
मेहाजी के द्वारा बाबूजी रारूपक, मोतीसर बख्तावर के द्वारा और बाबूजी के सोरठे रामनाथ के द्वारा लिखे जाते हैं। क्लियर। अब इसके व्यक्तित्व जीवन की बात करें, बाबूजी के व्यक्तित्व जीवन हमने अब तक पढ़ा, उसमें जो जो चीजें सामने कि समाज के लिए भी क्या काम किया, तो वो सारी चीजें बात करते हैं। अब व्यक्तित्व जीवन के बारे में कि इनका व्यक्तित्व जीवन कैसा रहा। सबसे पहले की बात कर ले तो गोरक्षक। कैसा? गोरक्षक रहा है नहीं, गायों की रक्षा करते हुए ही तो मारे जाते हैं ना, तो गोरक्षक हुआ कि नहीं? गोरक्षक। तो सबसे पहले व्यक्तित्व की विशेषता यही है, इनके व्यक्तित्व विशेषता। नंबर 1 गोरक्षक। आज भी हम गोधन बोलते हैं गायों को, जैसे भैंसधन तो नहीं बोलते। तो गोरक्षक गायों को माता के रूप में पूजते हैं, तो गायों की रक्षा करने के लिए बाबूजी का व्यक्तित्व जीवन निखारा जाता है। इसके अलावा वीरता के लिए अपने आप में एक क्या थे? मशहूर वीर थे, वीर रहे हैं, तभी आज इनको हम इस लायक जानते हैं, और किसी को नहीं। इसके अलावा ऊंट रक्षक, ऊंटों के रक्षक देवता, ऊंट रक्षक। इसीलिए तो जो जनजाति है वो क्या करती है, इनको सबसे लोकप्रिय मानती है। त्यागशीलता, त्याग की भावना होना, त्याग कर दिया विवाह का ही कि मैं पहले क्या करूंगा, गायों की रक्षा ही करूंगा। तो ये बलिदान भी, त्याग की प्रवृत्ति भी हर किसी में नहीं पाई जाती, इसलिए त्याग करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा प्लेग रक्षक, एक बीमारी है प्लेग, उसके प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी हम इन्हें पूजते हैं। जब भी प्लेग की बीमारी आती है, बाबूजी के चरणों के अंदर ही चले जाते हैं। इसके अलावा वचनबद्धता, आगे की बात करें, वचनबद्धता कैसे? वचन के लिए अपने प्राण दे दिए। चाहता तो नहीं आता, शादी कर लेता, क्या जाता इसका? कुछ ही नहीं, लेकिन वचनों का पालन करने के लिए वचनबद्धता के रूप में भी मानते हैं। शरणागति रक्षक, अभी हमने पढ़ा इनके सहयोगी मित्र डामा और चांदा, वो दोनों भील भाई थे। तो भील थे, वो गुजरात से आए थे, और गुजरात से आने का कारण था वहां मारे थे, लेकिन शरणागत की रक्षा भी करना बाबूजी की एक क्या है? विशेषता रही है। ये हमारे क्या हो गए? बाबूजी हो गए। अगली क्लास के अंदर फिर से